तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने तुम्हें जन्म क्यों दिया, या फिर तुम्हें परेशान करने के लिए धरती पर रखा गया है, या फिर तुम्हें कभी कभी अपनी कीमत पर शक होता है। तो आज एक बात तुम जान लो, तुम्हारे घर वालों को कुछ आशीर्वाद मिलने जा रहे हैं, और कुछ आशीर्वाद पहले भी मिल चुके हैं। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, पर वो उनकी किस्मत की नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी किस्मत से उन्हें प्राप्त हुई हैं। तुम्हें तुम्हारी कीमत की ज़रा भी अनुभूति नहीं है, ज़रा भी एहसास नहीं है कि तुम क्या हो, किस लिए हो, और तुम्हारे घर वालों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है इस वक्त। लेकिन तुम्हारी किस्मत के कारण, सिर्फ तुम्हारी किस्मत, कर्मों और प्रार्थना और ईश्वर के विश्वास रखने के कारण बहुत सी चीज़ें तुम्हारे घर पर बदली हैं, वरना कुछ चीज़ें तो कभी ज़िंदगी में मिलती तक नहीं। तो ये तुम्हारी कीमत है। तुम क्यों नहीं समझते अपने आप को कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे रहने के कारण ही तुम्हारे घर पर ना कभी रोटी की कमी नहीं हुई, चाहे जो भी होता रहा। पर तुम्हारी किस्मत से हर इंसान जिसे जैसा वस्त्र जब चाहिए था वो ले पाया। इतना तो तुम मानते हो ना कि ज़रूरतों से ज़्यादा तो है तुम्हारे पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बर्बादी वो मुझे पसंद नहीं है, और मेरे भक्तों के घर बर्बादी हो ये मैं चाहता भी नहीं। लेकिन ज़रूरतों से ज़्यादा तो है ना। कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है तुम पर। ये बात अलग है कि इस वक्त तुम परेशानियों के दौर से गुजर रहे हो, और ये समय भी निकल रहा है धीरे धीरे। हर दिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है ना, समस्या पीछे छूटती जा रही है, और बस चंद दिनों की बात है, उसके बाद ये जो भी परेशानियां चल रही थी वो ख़त्म होंगी। पर एक बात याद रखना, जहाँ दो लोग आपस में बातें करके चीज़ों को सुलझाना चाह रहे हो ना, या वो अगर उलझा भी रहे हो, फिर भी तुम उनके बीच में तब तक मत जाना जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए। क्योंकि आज से पहले तुमने यही गलती की है कि सबकी हिफाजत, सबकी अच्छाई सोचने के चक्कर में कभी किसी को परेशानियों से गुजरने नहीं दिए, जो अच्छी बात है। पर कभी कभी ना हर इंसान को जो प्रश्न सूचक चिन्ह उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, उसका जवाब ढूंढने देना चाहिए। नहीं तो फिर ना उन्हें आदत हो जाएगी बनी बनाई हुई, परोसी हुई चीज़ों की, और वही आदत सबकी तुम्हारे घर पर लग गई है तुम्हारे कारण। क्योंकि तुम सबकी सहायता कर देते हो, सबके मुंह खोलने से पहले चीज़ों को हाजिर कर देते हो, इसलिए कभी कभी परेशान होते हो। मैं ये नहीं कहता कि साथ मत दो या घर पर अपना योगदान मत दो, लेकिन जो जिनकी ज़रूरतें हैं और जो जिनका दायित्व है ना, वो उन्हें निभाने दो। यदि छोड़ते जाओगे तो लोग छोड़वाते चले जाएंगे, और तुम्हारे काम की फिर अहमियत कैसे रहेगी। मैं तुम्हें कभी घमंड करना, अहंकार करना नहीं सिखाता हूँ, पर ये ज़रूर कहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो, जो भी तुम प्यार से भी कर रहे हो ना, तो सामने वाले तुम्हारे प्यार को समझे, मैं यही चाहता हूँ। और हाँ, जब तक कद्र नहीं रहेगी ना, तब तक ठीक से इज्जत भी नहीं मिलेगी। और क्या फ़ायदा यदि इज्जत ही ना मिले तुम्हें। तो तुमने तो बहुत कुछ दिया है ना, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, उन लोगों को पता भी नहीं, और शायद पता ना भी चले। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगा कि अब ना थोड़े थोड़े से पीछे हटो, करने दो आपस में बातें। उलझती हुई सुलझ जाएंगी सारी चीज़ें। तुम परेशान मत हो, तुम बस खुश रहो और आगे बढ़ने की सोचते रहो।